राधिका एक मध्यम वर्गीय गांव की बेटी थी जिसकी शादी हुई थी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में। उसे पता था कि मायका और ससुराल दोनों में उसे अपना स्थान बनाना होगा, लेकिन उसे थोड़ा घबराहट भी थी। मायका, राधिका के मायके वालों ने हमेशा उसे कहा था, जहां भी जाओ अपना स्वाभिमान न खोना। मायका में उसके पिता ने पुराने समय की बातें सुनाते हुए कहा कि असली अमीर वही है जो मजबूती से व्यवहार करे, न कि सिर्फ दिखावे से। ससुराल ससुराल में उसका स्वागत भव्य था, ठीक वैसे जैसे किसी बड़ी शादी में होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, राधिका को महसूस हुआ कि वहां की महंगी चीजें और शोभायमान व्यवहार सिर्फ बाहरी चमक हैं। असल बात तो थी, लोगों के दिलों में कितनी जगह है। एक छोटी घटना एक शाम ससुराल की मेहमान सभा में जब महंगे पकवान परोसे गए, राधिका ने देखा कि वे पकवान वही लोग स्वाद लेते हैं जिनके चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट की नकाब है। कुछ असहज महसूस करते हुए उसने वहां से दूसरी दिशा में कदम बढ़ाया। वहां उसने ससुराल के एक नौकर को देखा जो चुपचाप एक टूटे पानी के ग्लास को बदल रहा था, ताकि मेहमानों को परेशानी ना हो। उस छोटे से काम में राधिका ने वास्तविक सेवा भावना देखी, जो महंगी सजावट या दिखावे से कहीं ऊपर थी। बदलती सोच उसने सोचा, मैं भी इस परिवार की सदस्य हूं, तो मैं दिखावे से पहले इंसानियत चुनूंगी। उसने अगले दिन अपने मायके से कुछ घर जमे होने वाले पकवान भिजवाए, लेकिन इस बार उसने खुद हाथ से एक सरल मिठाई थाली बनाई और ससुराल में पेश की, न कि सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए, बल्कि साझा खुशियां बांटने के लिए। समापन समय के साथ राधिका ने देखा कि ससुराल की जिंदगी सिर्फ शोर शराबा नहीं थी। वहां उन छोटे छोटे कर्मों में भी गरिमा और अपनापन था जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसने मायका ससुराल दोनों में अपने लिए एक संतुलन पाया। मायका की सिखाई स्वाभिमान के साथ देना, ससुराल की सीख दिखावे से ऊपर सहजता और सेवा। और इस तरह राधिका ने अपना नया अध्याय लिखा, जहां महंगे पकवानों से बड़ी थी असली मेहमान नवाजी, और जहां रिश्तों की चमक कहीं-कहीं अनकहे शब्दों और छोटे से कामों में छुपी थी।